उत्तर प्रदेश के अयोध्या में बुर्के वाली महिला का आतंक देखने को मिला। जानकारी मिल रही है कि अयोध्या में बुर्के वाली महिला ने पिस्टल तानकर ज्वेलरी शॉप से सोने का हार और चेन लूट लिया। वहीं दुकानदार ने जब उसका पीछा किया तो उसने पिस्टल दिखाकर जान से मारने की धमकी दी। इस वारदात के बाद हड़कंप मचा हुआ है। पूरी अपडेट के लिए हम सीधे फोन लाइन से जुड़ते हैं इंडिया के एडिटर इन चीफ डॉक्टर पंकज सिंह गौर जी के पास। तो सर, ये अयोध्या में कहां का मामला है? कौन वो ज्वेलरी शॉप है जहां पर बुर्के वाली महिला घुसी और पिस्टल तान कर लूट कर दी? बिल्कुल प्रियांशु, ये बहुत तेजी से सोशल मीडिया पर वीडियो भी यानी सीसीटीवी फुटेज भी वायरल हो रहा है, जिसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि कैसे एक बुर्का पहनकर महिला दाखिल होती है एक सर्राफा की दुकान में और फिर कैसे पिस्टल तानकर और कैसे ज्वेलरी लूट कर फरार हो जाती है। तो कुल मिलाकर हड़कंप मचाने वाली खबर है। पुलिस के लिए भी बहुत बड़ी चुनौती बन गई, चूंकि कानून व्यवस्था की पुलिस दुहाई देती है और महिला का दुस्साहस देखिए कि बुर्का पहनकर वो आती है और उसके बाद लूट कर फरार हो जाती है। तो अयोध्या में बुर्के वाली एक महिला ने पिस्टल तानकर ज्वेलरी शॉप में एक सोने का हार और चेन लूट लिया और फरार हो गई। फिलहाल दुकानदार ने उसका पीछा किया तो उसने पिस्टल तानकर जान से मारने की धमकी दी। महिला दुकान के बाहर बाइक लेकर पहले से खड़े अपने साथी के साथ फरार हो गई। दुकानदारों ने लुटेरी महिला का पीछा किया लेकिन वह पकड़ नहीं पाए। व्यापारियों ने पुलिस को सूचना दी है। फिलहाल पुलिस ने क्षेत्र में घेराबंदी कर संदिग्धों की तलाश भी शुरू कर दी है। पुलिस को प्रथम दृष्टया इसमें सफलता भी मिली है, क्योंकि कई टीमों को लगाया गया था। पुलिस ने पूरे इलाके के सीसीटीवी फुटेज को जब खंगाला तो जो बाइक है उसको जो है खोज निकाला और बाइक चलाने वाला जिसके साथ ये बुर्का पहनकर महिला भागी थी उसको भी पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। फिलहाल अब अभी तक महिला जो बुर्का पहनकर लूट करने आई थी वो फरार है। बुर्के वाली महिला कौन है, क्या नाम है, अभी फिलहाल पुलिस इस मामले में उसका नाम उजागर नहीं किया है, लेकिन पुलिस कह रही जल्द ही उसे पकड़ लिया जाएगा। तो कुल मिलाकर आसपास के जो सीसीटीवी फुटेज हैं उनको खंगाला गया है, जिसमें आरोपी जो है वो भागती हुई कैसे नजर आ रही ये भी देखा है। अब ये देखना होगा बुर्का वाली महिला क्या वाकई में मुस्लिम थी या फिर जिस तरीके के घटनाक्रम हो रहे हैं पिछले दिनों देखा कि कैसे जो है पुलिस ने एक दाढ़ी रखाए हुए मौलाना समझकर उसे गिरफ्तार किया। पता चला कि वो हिस्ट्री सीटर निकला और बाद में उसका नाम जो है हिंदू समाज से वो आता था। तो ऐसा भी हो सकता है। ऐसी घटनाक्रम को फिलहाल पुलिस इस मामले में छानबीन कर रही है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि बहुत जल्द ही वो गिरफ्त में होगी। फिलहाल ये घटना रुदौली कोतवाली इलाके की है और पुलिस इस मामले में जो है पड़ताल कर रही। पूरा मामला हम आपको बताएं, बड़ा ही रोचक मामला है। उससे पहले पुलिस के अधिकारी ने क्या कुछ जानकारी दी है जरा उसे सुनाते हैं। आज कोतवाली रुदौली पर महेश कुमार नाम के एक व्यक्ति ने आकर के सूचना दिया कि उसकी कस्बा रुदौली में ही महेश ज्वेलर्स के नाम से दुकान है। उनकी दुकान पर आज दोपहर में एक बुर्का पहने हुए महिला आई थी। उसने इनसे गहने दिखाने के लिए कहा था। जब ये गहने दिखाते हुए शेष गहनों को वापस अलमारी में रखने के लिए मुड़े थे, तभी वह महिला काउंटर पर रखे हुए गहनों को लेकर के भाग गई थी। इनका यह भी कहना है कि महिला ने भागते समय इनको असलाह भी दिखाया था। इनकी सूचना पर तत्काल सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया तथा इसके खुलासे के लिए टीमें लगाई थी। टीमों ने आसपास सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से देखा तो ये पाया कि यह महिला भागने के बाद किसी लड़के के साथ मोटरसाइकिल पर बैठ करके भागी थी। जब इस पूरी घटना को और आगे ट्रैक किया गया तो जो इस घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल थी उसको बरामद कर लिया गया है तथा मोटरसाइकिल चालक जो था उसको भी हिरासत में ले लिया गया है। उससे पूछताछ में उसने इस महिला का नाम बताया तथा पूरी घटना को करना स्वीकार किया है। इस महिला की भी शीघ्र ही गिरफ्तारी की जाएगी तथा आगे वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। तो आपने सुना पुलिस अधीक्षक ग्रामीण बलवंत चौधरी जो जानकारी दे रहे थे, जो बता रहे थे कि कैसे जिस गाड़ी से वो फरार हुई है उसको खोज निकाला है पुलिस ने और साथ ही उस युवक जिसके साथ वो भागी थी उसे भी हिरासत में लेकर के
पूछताछ कर रही है पुलिस। तो ये राहत की खबर है। अब देखना होगा कि जो बुर्का वाली के आतंक का अंत आगे चल करके पुलिस कब तक कर पाती है, ये देखना रहेगा। फिलहाल बड़ा रोचक जानकारी है, कैसे घटनाक्रम हुआ ये भी प्रियांशु बता दें। दरअसल रुदौली कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला कोठी बाजार के रहने वाले महेश सोना चांदी के व्यापारी हैं। उनके घर से 900 मीटर दूर अग्रवाल कॉम्प्लेक्स में महेश ज्वेलर्स नाम से दुकान है। गुरुवार दोपहर करीब 12:30 बजे बुर्का पहने एक महिला दुकान पर पहुंची। उसके पास एक पिट्ठू बैग था। उसने महेश से कहा, मुझे हार और सोने की चेन खरीदनी है। महेश ने उसके सामने एक सोने का हार और सोने की चेन रख दी। इसके बाद महिला ने महेश से पानी मांगा। महेश ने दुकान में काम करने वाले अंकित कुमार को पानी और समोसा लाने के लिए भेज दिया। कुछ देर बाद अंकित कुमार समोसा लेकर और पानी लेकर आ गया। उसने महिला को पानी और समोसा दिया, मगर महिला ने समोसा खाने से मना कर दिया। पानी की बोतल ले ली। अब इसके बाद आरोपी महिला ने महेश से कहा, मैं समोसा नहीं खाती हूं, उसके लिए मिठाई मंगवा दीजिए, यानी मेरे लिए मिठाई मंगवा दीजिए। महेश कुमार ने अंकित कुमार को बर्फी लेने भेज दिया। अंकित बर्फी लेने चला गया। इसी दौरान दुकान के कर्मचारी मनीराम ने हार और चेन को उठाकर काउंटर पर रख दिया। तभी महिला खड़ी हुई और दुकान के अंदर इधर उधर घूमने लगी। महेश ने उससे पूछा, क्या बात? महिला बोली, हमारे पति पैसा निकालने गए हैं, अभी आए नहीं हैं, उन्हें ही देख रही हूं। इसके बाद वह काउंटर के पास आकर खड़ी हो गई। महेश अन्य सामान को अलमारी में रखने लगे। तभी आरोपी महिला ने बॉक्स में रखा सोने का हार और चेन उठा लिया, फिर अपना बैग उठाया। तभी दुकानदार महेश ने उसे टोका तो उसने अपनी कमर से पिस्टल निकाल ली। महेश की ओर तान कर बोली, आगे बढ़े तो गोली मार दूंगी। इसके बाद वह दुकान के बाहर भाग गई और महेश और मनीराम ने शोर मचाते हुए उसका पीछा किया। तो कुल मिलाकर महिला दुकान से निकलकर पैदल भागी और कुछ दूरी पर बाइक लेकर खड़े अपने साथी के साथ भाग गई। तो महेश के मुताबिक हार 26 ग्राम का था। 2 अप्रैल को बाजार भाव के हिसाब से 22 कैरेट सोने की कीमत 3,60,000 रुपए है। कुल मिलाकर व्यापारियों में इस घटना के बाद जो है कहीं ना कहीं दहशत भी घर कर गई और आक्रोश भी घर कर गया। और आनन फानन पुलिस ने इस मामले के खुलासे के लिए टीमों का गठन किया, सीसीटीवी फुटेज खंगालना शुरू किया और शुरुआती दौर में पुलिस को बड़ी सफलता यह हाथ लग गई कि जिस बाइक पर वो भागी थी महिला बुर्का वाली, उसे खोज निकाला और उस युवक को भी हिरासत में लेने में कामयाबी मिल गई है पुलिस को, जिसके साथ वो भागी थी। उससे पूछताछ चल रही है। महिला के नाम और पते के बारे में वो पहचान शायद पुलिस को मिल गई है, बस उसे पकड़ा जाना है। अब जब वो सामने आएगी तो कम से कम ये पता चलेगा कि जिस तरीके का उसने दुस्साहस किया, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, क्योंकि वो अयोध्या जो कभी राम मंदिर और मस्जिद के कारण विवादों में रही है, फिर श्री राम मंदिर निर्माण को लेकर समूचे विश्व में विख्यात हुई है, और उसी अयोध्या में एक बुर्का वाली महिला ने जिस प्रकार का दुस्साहस किया, जिस तरीके से घटना को अंजाम दिया, तो निश्चित तौर पर ये खबर बहुत तेजी से वायरल हो रही है और सोशल मीडिया पर इसे लाखों करोड़ों लोग देख रहे हैं। अब ये बहुत ही बड़ी प्रदेश की खबर एक समान बन चुकी है। पुलिस के सामने इसका जल्द खुलासा करने की चुनौती भी है और पुलिस उस दिशा में काफी आगे भी बढ़ चुकी है। आगे की कड़ी में जब खुलासा होगा कौन थी ये बुर्का वाली महिला जिसने सनसनी मचाई, इस बारे में भी हम अपने दर्शकों को बताएंगे। फिलहाल ये बहुत बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के अयोध्या से है।
जी बिल्कुल। तो अयोध्या के रुदौली कोतवाली क्षेत्र के अग्रवाल कॉम्प्लेक्स में महेश ज्वेलर्स नाम की ज्वेलरी शॉप है, जिसके मालिक महेश बताए जा रहे हैं। वहां पर एक बुर्के वाली महिला आती है और पिस्टल की नोक पर सोने का हार और चेन लूट कर ले जाती है और वो एक साथी जो बाइक पर था उसके साथ फरार हो जाती है, जिसके बाद जो सर्राफा व्यापारी हैं उनमें हड़कंप मचा हुआ है। फिलहाल पुलिस ने बाइक और उसका जो चालक है उसको हिरासत में ले लिया है और उससे पूछताछ जारी है। खुलासे के लिए 2 टीमें बनाई गई हैं और 50 से अधिक सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं और पुलिस का दावा है कि जल्द ही बुर्के वाली महिला तक जो है वो पहुंच जाएगी और इस घटना का खुलासा कर देगी। फिलहाल देखना होगा कि कितनी जल्दी पुलिस इस मामले का खुलासा करती है और सबसे बड़ी बात यह है देखने वाली कि बुर्के के अंदर जो महिला थी वो कौन थी, वो वास्तव में मुस्लिम समुदाय की थी या किसी अन्य समुदाय की। सर, इन तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। At Singhania Educational Institute, we're not just prepared for the future, we're actively shaping it with technology and innovation. We are preparing to lead tomorrow. Singhania Educational Institute, cultivating knowledge. खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।